आयशा, जब कल तुम्हारा भाई गुस्से में बोल रहा था तो तुम उसकी पूरी हिमायत कर रही थी। देखो वो वक्त दूर नहीं जब तुम करीम के साथ सुलह कर लोगी। उससे सुलह नहीं करूंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम होती कौन हो? तुम कोई नवाबजादी नहीं हो, कैसे माफ नहीं करोगी? मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर तुम उससे बातचीत करती हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अम्मी एक बात तो बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग एक ही बात क्यों करते हैं कि हम सुलह कर ले। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने ये कब कहा कि तुम सुलह कर लो? तुम समझी नहीं, मेरा मतलब था फर्ज करो ऐसा हो जाए। मुझे तो किसी बहाने बस बात करनी थी। तो अम्मी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लेती, बहाने बनाने की आपको क्या जरूरत है? मुझे बताएं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ, तो फिर मैं सीधी ही बात करती हूँ। देखो आयशा, एक वक्त आएगा कि तुम्हारी करीम से सुलह हो जाएगी, ठीक है? वैसे ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन चलो फर्ज करो कि ऐसा हो गया, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ नहीं। और आगे भी क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हालात चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ होंगी। अगर रजा ने भी तुम्हारी मुखालफत की ना तो मैं उसकी भी नहीं मानूंगी। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी, लेकिन और हाँ, एक बात और, अब कभी उन लोगों के घर भी नहीं जाऊंगी मैं। जी अम्मी, आपने सही फैसला किया है, बिल्कुल यही करना चाहिए। तो और क्या, मोहसिन भाई ने तुम्हारे बाबा के साथ धोखा किया है, इसलिए उस घर में मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। मैंने अपना फैसला सुना दिया है तुम्हें। मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। तो मतलब यह है कि बाबा ने उनकी मदद की थी, ना कि उनको फंसाया था। आराम भाई, मुझे पहले भी इस बात का यकीन था, पर फिर बाबा ने भी मुझे यही बताया। ऐसा मत कहिए, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं करीम भाई? मुझे आप पर यकीन है, बल्कि मुझे तो मोहसिन अंकल पर भी पूरा यकीन है। मोहसिन अंकल कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। जरा देखो, इसका हकलाना भी बंद हो गया। कल से बेचारे की जबान लड़खड़ाई जा रही थी। अरे हाँ, देखिए ना। शुक्रिया आराम, इतनी जल्दी तो मैंने अपने बाबा का यकीन नहीं किया। करीम को तो यकीन भी नहीं आ रहा था। अरे यार, मुझे पता चल जाता है मुझे। मेरे पास एक ताकत है जिससे मैं लोगों को समझ जाता हूँ। वैसे भी इसमें मुश्किल ही क्या है, रोजाना कई लोगों से मिलता हूँ, मैं तो दिल की धड़कन गिन लेता हूँ। मोहसिन अंकल तो बहुत ही खूबसूरत इंसान है। मोहसिन अंकल के लिए तो मैं कसम खा सकता हूँ कि वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम समझ गए। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, हमारी बात तो सुनो। देखो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम दोनों की सुलह हो जाए और तुम दोनों का रिश्ता पहले की तरह मजबूत हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे यकीन था कि आप लोग मेरी बात समझेंगे।